हाय दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज। मैं इंडिया से हूँ और आयरलैंड में रहता हूँ और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बिफोर ट्रैवलिंग टू आयरलैंड फ्रॉम इंडिया रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव प्लानिंग एंड पैकिंग। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ब्रिंग और पैक अलोंग विद यू बिफोर कमिंग टू आयरलैंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर गोइंग अब्रॉड और आयरलैंड, but these are the important things you should definitely carry if you are traveling from India. डिटेल में बात करेंगे what kind of documentation, medical, personal care, kitchen stuff, household things. Please make sure read all the airlines guidelines, their size, their weight, their dimension, what are the things allowed, what are the not things not allowed. मेरे साथ ऐसा हुआ था that there was a 23 kg I was allowed and 8 kg for the cabin crew, and then there is a one backpack I can carry. But still, being in India, we try to pack as much as we can. So try to make it into the limit, but still try maximum what are the things you can bring it. मेरा एक दोस्त है, जब भी वो इंडिया या आयरलैंड ट्रैवल करता है तो वो बिजनेस क्लास टिकट को ऑफर करता है, क्योंकि हो सकता है उसमें 10-15 हज़ार रुपए का फर्क हो, बट उस 10-15 हज़ार रुपए में आपको एक एक्स्ट्रा लगेज लाने की फैसिलिटीज मिल जाती है, विच इज वर्थ इट। समटाइम इफ यू आर ब्रिंगिंग सो मच स्टफ फ्रॉम इंडिया, देन लेट्स से 10,000 एक्स्ट्रा आप पे करते हैं, लेकिन आपको 25 किलो एक्स्ट्रा लाने का सामान मिल जाता है। दिस इज अप टू यू इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू दैट व्हाट आर द प्राइसेस टू अपग्रेड योर टिकट। यू कैन ट्राई टू टेक एडवांटेज इफ दे एड ऑन फ्री एक्स्ट्रा लगेज विद योर बिजनेस क्लास टिकट। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, अदरवाइज जब आप INR से यूरो में खर्चा करेंगे ना, सही में दिमाग के तोड़ जाएंगे आपके। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अपार्ट फ्रॉम योर पासपोर्ट एंड वीजा एंड एयर टिकट्स, प्लीज मेक श्योर इफ यू आर कमिंग फॉर द any conference, study or work permit, make sure you are carrying all those documents like educational certificate, training, course, degree or your work permit, your resident permit. वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास प्लीज try to make sure, that is my personal habit, that I try to scan every document, put it into the Google Drive, just in case if you lost any document, you have a copy of that document. If you are coming for a study, then make sure you are all the educational documents and certificates and degree you are carrying with you. And if you are coming to join your spouse, make sure you have marriage certificate. Sometimes they can ask for the marriage certificate. One more thing I want to add into the documents, try to take it travel insurance or the medical insurance, just in case if you get any trouble with your health, then at least you can get a chance to claim your insurance. So because India से अगर आप travel insurance लेते हैं तो हो सकता है आपको 2-3 हज़ार रुपए में हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे medical insurance लिया जो कि 500 यूरो का लगभग 50,000 रुपए का आसपास लगा। So I would recommend if try to take a travel insurance or medical insurance, and don't forget the copy of that. दोस्तों, अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लाना मत भूलना। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर कमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड द अदर थिंग इज, अगर आप लंबे समय के लिए आ ही रहे हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। 1,000-1,200 रुपए लगते हैं ऑनलाइन, हफ्ते 10 दिन के अंदर आई थिंक आपके घर पर आ जाता है। तो यू कैन प्लान मंथ और 2 मंथ बिफोर अप्लाई दैट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप यहाँ पर रेंटल पे या किसी और पर्पस के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट फाइनेंस, बिकॉज जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू कांट बाय विद मनी, बट इफ यू हैव इनफ मनी एंड गुड इनफ मनी, मोस्ट ऑफ द थिंग और मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सो कोशिश कीजिए पैसे इनफ लेकर आइए, अपना डेबिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड। अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं, ट्राई टू ब्रिंग द फॉरेक्स कार्ड विच इज यू कैन यूज मनी इन यूरो। और अपने बैंक में कम से कम 2-3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, बिकॉज फर्स्ट मंथ आपका एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग, फूड, ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी। सो कई बार हो सकता है कि आपको एक्सपेंस करने के लिए, सो ट्राई टू कैरी एज मच एज मनी इन योर बैंक, बिकॉज आई ऑलवेज यूज माई ATM हियर एंड कैरी आउट द यूरो इन INR। सो कुछ कैश भी रखिए अपने साथ यूरो में, अगर आप 200-400-500 के आसपास भी काफी होगा, जैसी आपकी कैपेसिटी है। मेक श्योर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप सारी अपडेटेड हो। मेक श्योर योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो, ATM विड्रॉल ऑन हो, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू चेक एंड ट्रैक देम। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या, अगर आपके पास पैसा है
तो आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो सकती है। आपको सर्दी लग रही है, आप भूख लगी है, भाई पैसा है, स्वाइप करो, खाना खाओ, ठंड लग रही है, जैकेट खरीदो, जूते खरीदो। तो कोशिश कीजिए पैसा आपके बैंक अकाउंट में हो, थोड़ा बहुत कैश भी हो, और अपने जो भी कार्ड्स हैं लाना ना भूलिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो गूगल पे इंडिया का यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पे गूगल वॉलेट है जो आयरलैंड का, वो चलता है। अदरवाइज आप इंडियन बैंकिंग आप फिर भी यूज करना चाहते हैं फॉर योर इंडियन ट्रांजेक्शन ओनली, फोन पे चलता है, पेटीएम चलता है, दोनों में यूज करता हूँ, इट्स वर्किंग वेरी फाइन। सो ये थी फाइनेंशियल डिटेल्स। सो कैरी एज मच एज कैश, कार्ड्स and enough bank balance in your bank. That would be good for you to start your life in Ireland. Next, we are going to talk about medical. Yes, medical is very important. If you have any pending surgery, operation, checkups, please try to get it done in India, because यहाँ पर आपको अगर कुछ भी होता है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस इज मिनिमम 50 यूरो, विच इज लाइक आप जाके बात करेंगे उनसे, उसके लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जीपी ये वो, तो मिनिमम 5,000 रुपये सिर्फ कंसल्टेंसी फी आपकी लग जाने वाली है। सर्जरी, चेकअप से ये सब चीजें तो और एक्स्ट्रा डिटेल। दैट्स व्हाई आई सेड ट्राई टू ब्रिंग योर इंश्योरेंस। अभी मेरी एक आंटी ने नी रिप्लेसमेंट कराया है, लगभग 5-6 हज़ार यूरो का लगा, जो कि इंडिया में लगभग 1.5-2 लाख में हो जाता है। सो 5-6 गुना एक्सपेंस होने वाला है। एक फुल बॉडी चेकअप अब 1,500 में हो जाता है, 1,500 में हो जाता है, जस्ट इन केस दैट यू आर फिट एंड फाइन। और अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, लंबे समय के लिए आते हो, तो एक आई टेस्ट करवा के आ सकते हो, जो कि हम आप अपने इंडिया में 100-200 रुपये में, 500 रुपये में भी हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ कराया तो जो 20 यूरो से 50 यूरो तक सिर्फ आई टेस्ट के ले लग जाते, तो वो मैंने पे किए थे। तो ऐसी सारी चीज़ें जो मेडिकल से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेयर स्पेक्स, ट्राई टू कैरी कपल ऑफ स्पेक्स पेयर, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चश्मा है लगभग 100-150 यूरो का पड़ सकता है, तो 10-15 हज़ार रुपये का एक चश्मा जो कि आपको इंडिया में हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये में भी मिल जाए। आयरलैंड आने से पहले मैं अपना नॉर्मल डेंटल चेकअप या डेंटल क्लीनिंग करवा के आया था, जो कि मेरा तो 1,000-1,500 रुपये में काम हो गया था। बट यहाँ पे 50 यूरो से नीचे कुछ भी नहीं होता। डेंटल एक्सपेंस इज सो ह्यूज। मेरी वाइफ जस्ट विजिट के लिए, फिलिंग के लिए जाती थी, जब भी जाती थी 150 यूरो एक विजिट के लिए। So it's very expensive. So if you have any filling, root canal or anything, dental cleaning, get it done in India. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप किसी मेडिकेशन पे हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही है या आप रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर वो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास, और वो सारी दवाइयाँ आप लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ काफ़ी सारी हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं, और जो आपके उसके सेम सॉल्ट की, सेम थिंग्स चीज़ों की ना भी मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू कैरी सम ऑफ जर्नल मेडिसिन, लाइक ओवर द काउंटर मेडिसिन, जैसे आपको सर्दी जुकाम या पेट दर्द, कुछ इस तरह की, जैसे पैरासीटामोल ले लेते हो, कफ एंड कोल्ड के सिरप्स ले लेते हो, या इनो ले लेते हो, बिकॉज आपको 100-200-500 रुपये में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी टैबलेट का पत्ता भी 10 यूरो 15 यूरो ऐसे आता है। सो कैरी योर मल्टीविटामिन्स, कर्नल टैबलेट्स, personal medication with prescription, that would be very helpful. तो next बात करते हैं electronics. Electronics is a very important part of your devices, computer, laptop, iPad, gadgets, whatever you are carrying. So please make sure, don't forget travel adapter. But along with the travel adapter, I would say एक extension board भी लेकर आओ, यूनिवर्सल एक्सटेंशन बोर्ड। मैंने इंडिया से ही एक अमेजोन से 800 रुपये का खरीदा था, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आई पुट दीज अडेप्टर एंड मैं अपना एक्सटेंशन बोर्ड उसमें लगा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये 8-10 प्लग, यूएसबी सब मैं उसमें चार्ज कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी हैंडी। नॉट जस्ट ट्रैवल अडेप्टर, ट्राई टू कैरी यूनिवर्सल एक्सटेंशन बोर्ड, दैट गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑल डिवाइसेस, गैजेट्स। So don't buy the cheaper one, buy the good one. One more important thing regarding the electronics, if you have a phone and your phone support eSIM and it's a dual SIM phone, so I would say कि आप eSIM डाउनलोड करो, अपने फ़ोन को eSIM में कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको एक यहाँ की SIM चाहिए होगी। In that case you can carry your both the SIM. एक eSIM आपके पास इंडिया से है, एक नॉर्मल SIM आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर आपका फ़ोन dual SIM फ़ोन है, then you can carry your both the SIM, Indian SIM, Ireland SIM. Then it will be very handy for you for using both Indian and Ireland SIM. Don't forget your laptop, iPad, gadgets, camera, anything which you like to bring with you and your things. Your hard disk, USB drive, try to carry the maximum size of that USB drive, because
ये सब चीज़ें बड़ी हैंडी हो सकती हैं एंड इट्स वेरी यूजफुल टू यूज एंड टू सेव योर डेटा, बिकॉज जैसे ही आप आयरलैंड में आएंगे आप फोटो लेना सेल्फी लेना शुरू कर देंगे एंड आपका फ़ोन फुल, then you need a hard drive, you need a USB to transfer your data. So it's very good to have one hard drive, at least one TV and one good pen drive, and if you are having your laptop, camera and all. One more thing, you can have a Bluetooth headset और कोशिश कीजिए कि दो चार एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल जो USB वाली हो वो आप अपने साथ रखिए, क्योंकि USB पोर्ट आपको कई जगह पर मिल जाते हैं, यू कैन जस्ट प्लग इन योर USB। और हाँ, अपने साथ एक पावर बैंक भी रख सकते हैं। और लड़कियों यदि आप कैरी कर रहे हैं लाइक योर हेयर ड्रायर, कर्लिंग आयरन या फेशियल हेयर, जिस तरह के भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव एक्सटेंशन बोर्ड अलोंग विद योर travel adapters so that you can use all your electronic devices. And guys, especially for you, make sure do not forget your trimmers. Otherwise यहाँ पे एक ट्रिमर 70-80 यूरो का है जो मैंने Amazon से MI का 3000 रुपये में खरीदा। It's very handy, very useful. So I would say please bring it, your trimmer. And these are electronic devices, those who are battery running, ये आपके लगेज में नहीं जाती है, ये आपको हैंड कैरी में कैरी करना होता है। सो प्लीज मेक श्योर रीड इंफॉर्मेशन केयरफुली रिगार्डिंग द ट्रैवल एयरलाइंस। एनी बैटरी आइटम हैज टू गो इन हैंड कैरी, नॉट इन लगेज, बिकॉज यहाँ पे 8-10 यूरो सिर्फ आपके बियर्ड ट्रिम कराने के लिए लग जाते हैं और आपको हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने साथ ट्रिमिंग मशीन लेकर आ रहे हैं, अपना रेजर लेके आ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर बाय एक्स्ट्रा ब्लेड, क्योंकि यहाँ पे 4 रेजर का ब्लेड 16 यूरो, जो कि मैंने 8 रेजर के ब्लेड 1500-1600 को अमेजोन से ऑर्डर किए थे। लड़कियों, यदि आपकी जो भी चीज़ है, डिवाइसेस हैं कर्लिंग हेयर मेकअप से रिलेटेड, प्लीज ब्रिंग दोज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे वो डबल ट्रिपल प्राइस के होते हैं। और जब आप INR से यूरो में खर्चा करेंगे बस कैलकुलेशन में सारा माइंड चला जाएगा। सो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू कैन ब्रिंग इट। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा किचन या हाउस होल्ड थिंग्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आप किचन के बारे में सोच रहे हैं तो यस, इंडियन स्पाइसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिलता सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो इंडियन वाला टेस्ट नहीं आता। मिल जाएगा आपको, इंडियन शॉप्स भी हैं, लेकिन प्राइजेस डबल ट्रिपल मिलेंगे। तो भाई, मैं इतना ज़्यादा कुक तो करता नहीं हूँ, बट स्टिल आई डू सम कुकिंग, बट स्टिल मैं भी 3-4 हज़ार रुपए के सिर्फ मसाले लेकर आया हूँ। ये देखो, गरम मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, MDH। सो जैसे भी आपको कुकिंग करनी है, जैसा भी आपको पसंद है, प्लीज 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 ब्रिंग योर स्पाइसेस। एंड देखो, खड़े मसाले लेकर आया हूं मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लाइफ सेवर इज मैगी मसाला। मैगी मसाला देखो कितने पैकेट लेके आया हूं भाई, मैगी मसाला। तो दोस्तों, डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग मैगी मसाला, बिकॉज अगर आप मेरी तरह परफेक्ट कुकिंग नहीं करते हैं तो जो भी कुछ करना है, एक पैकेट मैगी मसाला डाला, कुक किया, दैट्स इट, डन। सो दिस इज अ वेरी लाइफ सेवर फॉर मी। आई कुक समटाइम्स, बट माय वाइफ कुक Irish food. It's very delicious, and I do Indian cook. We both are enjoying it. It's very handy to have these Indian spices. So at least 1 or 2 months you can survive, then you can easily buy from here. इसलिए मैंने पहले कहा था, पैसा इनफ है तो सब कुछ बाय कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ें अपने साथ में लेकर आ जाइए। दोस्तों, यहाँ से मैंने ये एक सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी जिसे बोलते हैं, यहाँ से खरीदी थी। लगभग मेरे को 3.5 यूरो की 3 स्टिक मिली थी। आई मीन कि एक स्टिक, सिनेमन स्टिक मुझे 1 यूरो की मिली थी, और जो कि मैंने पूरा पैकेज जिसमें लाइक 15-20 सिनेमन स्टिक इंडिया से 50 रुपये में खरीदी थी। सो यू कैन सी द डिफरेंस, द prices as compared to Ireland and India, especially into the spices. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी चटनी बनाती है, और वो अच्छे खासे मतलब तवे पे खड़े मसाले भून के सिलबट्टे पे नमक मिर्ची हल्दी धनिया बनाकर वो मैं पूरा डब्बा भर के ये चटनी बना के लेके आऊँ। ये एक्सपायर भी नहीं होती है। सो जब ये मुझे घर की याद आती है, मैं 1 चम्मच चटनी डालता हूँ। इसकी जो खुशबू एक पल में मुझे घर के खाने की याद दिला देती है, एक पल में इंडिया की याद दिला देती है। यदि कुछ ऐसा है आपके पास, ब्रिंग योर चटनी विद यू विच इज नॉट गोइंग टू एक्सपायर। कोशिश कीजिए कि एक प्रेशर कुकर अगर अपने साथ ला सकते हो, चाहे छोटा ही सही, 2-3 लीटर का, 2 लीटर का भी सही, और उसके जो रबर बैंड होते हैं जो उसके ढक्कन में, कोशिश कीजिए वो 2-3 एक्स्ट्रा लेकर आओ, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं, इंडक्शन वाला लेकर आना, उसका फ्लैट सरफेस हो। यहाँ पर गैस होती है लेकिन इंडक्शन काफी ज्यादा होते हैं। सो मेक श्योर
that pressure cooker or maybe kadai should be flat if you are bringing with you, and it should be the induction working also, because that will be very easy. You can easily cook dal, chawal, sabji, chicken, mutton if you are a non-vegetarian. और यदि आप रोटी खाते हैं, मेरी तरह रोटी खाने का बहुत शौक है, तो आप अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि चकला बेलन यहाँ पे नहीं मिलता। बेलन तो फिर भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ बेकिंग बहुत करते हैं लोग, लेकिन चकला नहीं मिलता, बट दे यूज देयर काउंटर। सो इफ यू लाइक रोटी मेकिंग चपाती, मिसिंग चपाती, सो इट्स बेटर टू ब्रिंग अ चकला बेलन विद यू। लहसुन, मिर्ची, प्याज अगर आप काटते हो चॉपर करने के लिए, अगर आप ये चॉपर यूज करते हो, मैं कभी कभी यूज करता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास कुटनी वाला है, वो यूज कर लेता हूँ। और दोस्तों, यदि आप मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं, तो भाई यहाँ पे चाय पत्ती तो मिलती है, चाय भी बहुत तरह की मिलती है, लेकिन जो अपनी इंडियन चाय है वो मैं ताजमहल का एक पैकेट लेकर आया था अपने साथ। वो सेम ताजमहल चाय मैंने यहाँ से खरीदी थी भाई, डबल ट्रिपल प्राइस में मिली थी। तो पहले महीने के लिए अगर आप थोड़ी सी चाय पत्ती कोई से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग, चाय छन्नी, स्टेनर जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे मैंने हार्डली देखा है नहीं मिलती, तो मैं अपने साथ 2 चाय छन्नी लेकर आया था। दोस्तों, अगर हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत अपने लिए एक लोकल अपना चकना, अपना स्नैक्स, अपना चकली, जो कुछ भी आप खाते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसको आप सेव कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, यहाँ मिलता सब कुछ है और आपके पास पैसे हैं, then you don't need to worry। बट अगर मेरी तरह इस नॉर्मल साधारण मिडिल क्लास फैमिली से, so you have to be wise, you have to be balanced with money and the expenses। आप छोटी सी एक अपने साथ sewing kit भी रख सकते हैं कि यदि आपके कपड़े या कुछ भी आप सिलने बुनने के लिए आपके काम आ सकते हैं। So दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्लोथिंग। ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठंड ही रहती है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम 20-22 डिग्री तक जाता है। तो इनके जो समर्स होते हैं मई और जून जुलाई भी, वो 20-22 डिग्री के अंदर ही आते हैं। तो इट मीन्स बीइंग इन इंडियन आपके लिए हमेशा सर्दी है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल समर ओवर हियर। एंड अदर थिंग इज, यहाँ के बारे में एक सेइंग है, आयरलैंड में हर दिन आप चारों सीजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे बारिश जब मर्जी आ सकती है, धूप जब मर्जी निकल सकती है, जल्दी से रात अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में यहाँ 10 बजे तक उजाला रहता है। सो इट्स वेरी डिफरेंट हियर, बट आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट अपने साथ 2 पेयर ऑफ थर्मल या इनर वो अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ की सर्दी जब माइनस में होती है, स्नोफॉल्स भी होता है, सो यू हैव टू बी वार्म, यू हैव टू बी कोजी। अपने साथ एक अच्छी जैकेट खरीद सकते हैं जो कि एक अच्छी वार्म हो, हेल्दी हो, ज़्यादा वेट ना हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि और जो भी आपकी सबसे हैवी जैकेट होगी, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पहन के आए, क्योंकि आप सूटकेस में उसको रख नहीं सकते, लगेज में हैवी हो जाएगी वेट, सो यू कैन जस्ट कैरी इन योर हैंड। कोशिश कीजिए कि वो जैकेट वाटर प्रूफ हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश जब मर्जी आ सकती है और हवाएं काफी तेज चलती है। सो अगर वो हुडी वाली है तो और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हवा जब चलती है, सर्दी जो लगती है, देन यू कैन जस्ट कवर अप योरसेल्फ। सो दिस काइंड ऑफ जैकेट इज वेरी हेल्पफुल। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप एक जैकेट लेकर आए और एक यहाँ से आप खरीद ले, क्योंकि जो यहाँ की जैकेट की क्वालिटी होगी, दैट इज मेड बाय अकॉर्डिंग टू द आयरिश वेदर। सो वो यहाँ पर भी आपको लगभग 5 से 7-8 हज़ार तक की मिलेगी, बट इंडिया में भी अगर आप खरीदोगे तो लगभग इतने के आसपास। सो गुड क्वालिटी स्टफ यू कैन बाय फ्रॉम हियर, लाइक जैकेट, शूज, क्लोथ। सो इट्स नॉट मेजर एक्सपेंसिव, बट आपका लगेज, आपकी पैकिंग वो रिड्यूस करेगी, एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कैन बाय हियर। So that jacket is very important, and some warm clothes like muffler, gloves, thermals you can carry, like warm socks, like you can have 5-6 pair, 10 pair, and make sure don't forget to bring your undergarments। अच्छे खासे पेयर जितने भी आप मैक्सिमम रख सकते हैं रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। आपको काफ़ी चीप शॉप भी मिल जाएंगी, लेकिन these are the thing I would suggest कि you should have a good quality stuff। So you can have couple of jeans, t-shirts, shirts, these are the clothes। So अपने जो कपड़े हैं आप मीडियम रखिए, ना ज़्यादा रखिए ना कम रखिए, क्योंकि you can easily buy from here। And make sure at least you have a 2 pair of shoes, which is like one is sneaker or maybe running sport shoes, sneaker, it could be very good। So आप उसको पहन कर आ सकते हैं, और एक formal shoes, some of your फॉर्मल मीटिंग्स, इंटरव्यूज, इस तरह की मीटिंग्स के लिए आप अपने साथ रख सकते हैं। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि नाइकी, एडिडास, काफ़ी अच्छे शूज़ यहाँ पर, ब्रांडेड शूज़ यहाँ बेटर क्वालिटी के यहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं, मैंने खुद यहीं से खरीदे। सो यू कैन ईजिली बाय फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको यहाँ पे चलना बहुत होता है, क्योंकि वॉकिंग बहुत होती है, ट्रांसपोर्टेशन
यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है एज पर द इंडिया. So you should have a nice walking shoes, sneaker और sports shoes. आप अपने साथ towel रख सकते हैं, अपना personal hygiene की चीज़ें रख सकते हैं जो भी आप कैरी करना चाहते हैं, और अपने साथ flip flop या अपनी सैंडल या स्लीपर. बट यहाँ पर मैंने देखा हर एक घरों में इनके स्लीपर थोड़े वार्म वाले होते हैं, तो ये जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कुछ इस तरह की अगर आप स्लीपर रख सकते हैं अपने साथ जरूर रखिए. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल जस्ट बीइंग इन अराउंड हाउस. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कई बार यहाँ पे जब मेरे ऑफिस में एक इंडियन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, so if you want to feel that you are Indian, you should have like kurta pajama or waistcoat, so or something like suit, sari, if you like to wear it, make you feel Indian. Try to bring 1 or 2 pair of your Indian clothing. और क्लोथिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सेसरीज. गर्ल्स अगर आप अपने साथ अपनी एक्सेसरीज लाइक नेकलेस, ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स, headgear things, anything which you like that you want to add on pile, you can carry with your things. And boys, like your sunglasses, your bracelet, your watch, your belts, like muffler, please carry those things that make you comfortable, that makes you you. Bring it from India, it's very cheap, artificial jewelries and all, but यहाँ पर आपको हो सकता है काफी expensive मिले. And guys and girls, one of the important thing like cosmetic and toiletry things, that if you guys use any specific cream or shampoo, deodorant, so for a first or 2 months, then you can bring your own things like hair gel. You can bring couple of toothbrush and toothpaste and tongue cleaner, and especially like a nail cutter, hair color, or anything that you like to do that. And girls, if you are comfortable with any specific kind of sanitary pads or napkins, you can bring with you some quantity, but you can easily find over here many quantities and many things on a reasonable price. So it's on up to you how much you want to carry and how long you can take it, so you need to figure it out. So anything which is your personal care related that you might need it in a first month or second month, it could be like hair oil, cream, body lotion, deodorant. Otherwise you can easily get it here, but थोड़ा expensive होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है being in India. If you have a specific lifestyle like healthy, gym, swim, jogging, running, so इस तरह के अगर आपके पास जो कपड़े जो आपको पसंद है, you can carry those things. And if you like swimming, यहाँ पे आसपास beaches अच्छे हैं, if you want to carry one swimsuit with you, that would be great for you. और यहाँ की जो सीनरी है, एडवेंचर है, वॉक हैं, ट्रायल्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल. सो इफ़ यू वांट टू कैरी एनी एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स वेयर, क्लोथिंग, जॉगर्स, is your favorite thing, you can carry those things. दोस्तों, अगर आप थोड़े religious हैं या family oriented हैं, then you can carry some sentimental keepsakers, which is like as a memory of your family, your cultural thing, your religious things. किसी family member की photo या आपकी कोई किसी special खास व्यक्ति ने कोई दिया हुआ तोहफा, just for the remember to make your surrounding, you make your room as a feel like a home, so you can bring those kind of things with you. एक चीज और important आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा, contacts. खुदा ना खास्ता अगर आपका फोन गुम जाता है या आपके डिवाइसेस या आपका बैग या लॉस्ट हो जाता है, then try to carry a notebook or hard copy or maybe your family, your insurance, your embassy number, their contact numbers, then you have the emergency contacts. So अगर आप उसको नोट डाउन करके अपने साथ पॉकेट में रख सकते हैं, that would be very good for you. And please make sure इतना ज़्यादा लगेज साइज मत करना कि आप कैरी करने में दिक्कत हो या ट्रैवलिंग में या वेट में कुछ इश्यू है. चलिए दोस्तों, ये वो चीजें थी जो बीइंग इंडियन मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, जो और मैं भूल गया था या ला नहीं पाया था. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू हेल्प यू एंड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू. बट स्टिल इफ आई मिस्ड एनी ऑफ द थिंग्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो, ताकि बाकी लोगों की और मदद हो जाए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. Thank you so much for your time, and don't forget to bring these things. See you in Ireland. Bye bye.